हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएमबीवाई के जो पोटेंशियल ड्यू बेनिफिशरीज आती हैं हमारी, उसके एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले जो मैंने कल वीडियो बनाई थी उसमें ऑडियो की शायद से प्रॉब्लम थी, तो मैं आपको बता दूं। उसमें मैंने बताया था कि जो हम लोग पोषण ट्रैकर का हमारा आता है कि 10 बजे जो है वो बंद हो जाता है पोषण ट्रैकर, जबकि मैं रात को 10:22 पे ऑपरेट कर रही थी, तो वो उसका जो पेज था वो ओपन हो रहा था। दूसरी चीज़ मुझे किसी ने पूछी थी कि अनट्रेस्ड बेनिफिशरीज़ का हमने क्या करना है, अनट्रेस्ड बेनिफिशरीज़ को कैसे हमने हैंडल करना है। तो आपने अगर तो अनट्रेस्ड बेनिफिशरी की आपके पास आईडी है, अगर आपके पोर्टल पे आईडी उसकी शो होती है और सर्च करने पे वो डाटा नॉट फाउंड आ रहा है, तो आपने उसकी जो डिटेल है वो बना के अपने कंसर्न ऑफिस में देनी है और बताना है कि आपने इस बेनिफिशरी को पीएमबीवाई पे रजिस्टर्ड किया है और वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे शो नहीं हो रहा, ना तो आपके प्लेटफॉर्म पे शो हो रहा है, ना वर्क सुपरवाइजर के, ना और सीडीपीओ के। इसके अलावा हमने बात की थी अपार आईडीज़ की, जिसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि अपार आईडी अब हम लोग जो हैं वो सब बेनिफिशरीज़ की करेंगे। उसमें हमने ये नहीं देखना है कि बेनिफिशरी जो है वो स्कूल गोइंग है या नहीं है, सब बेनिफिशरीज़ का हमने अपार जो है वो क्रिएट करना है। इसके लिए हमने अगर किसी की बनी है तो रिट्राइव हमने अपार आईडी कर लेनी है, जैसे हमने आभा का किया था। तो वो मैं जब भी करूँगी तो मैं आपको बता दूँगी। अब एक चीज़ है इम्पोर्टेंट पीएमबीवाई में, हम लोग पोटेंशियल ड्यू लिस्ट तो क्लियर कर ही रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था, जो पोर्शन ट्रैकर से डाटा रिफ्लेक्ट होता है। अब इसमें एक चीज़ हुई, जैसे आज मेरे सामने एक केस आया कि वो कह रहे हैं कि मैडम हमने रजिस्ट्रेशन की है और इस बेनिफिशियरी को पैसे भी मिल गए हैं, फिर भी ये जो है वो ड्यू लिस्ट में शो होती है। तो उसमें आपने क्या करना है ऐसे सिचुएशन में, जब आपको ऐसे कोई बेनिफिशियरी दिखे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे देखा, इनकी ये जो बेनिफिशियरी है इसको 3000 मिल चुका है, मिल गया है 3000 इसको, लेकिन फिर भी ये क्या हो रहा है, ड्यू रजिस्टर में हमें शो हो रही है। तो आप लोगों ने इन केस क्या करना है, अगर आपने फॉर्म फिल किया है तब तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं किया तो हमने यहाँ से वही एज यूजुअल रजिस्टर करना है। क्योंकि अब इसको 3000 यहाँ पे मिल गया हुआ है और ये फिर भी हमें यहाँ पे पेंडिंग में शो करवा रही है, तो हमने क्या करना है, हमने सेलेक्ट रीजन में जाना है। सेलेक्ट रीजन में क्यों, बेनिफिशरी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ये पहले से रजिस्टर्ड है बेनिफिशरी, इसलिए हमने इसको क्या करना है, यहाँ से हटाना है। या बेनिफिशरी ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर सेकंड गर्ल चाइल्ड, अगर किसी को इंस्टॉलमेंट मिल गई है और फिर भी वो आपके पेंडिंग में शो करवा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसको दोबारा रजिस्टर करना है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने उसको यहाँ से हटाना है। अगर वो आपको शो हो रहा है, अगर उसको इंस्टॉलमेंट मिल गई है या फिर आपने उसकी रजिस्ट्रेशन कर दी है और वो आपके डिटेल इनरोलमेंट स्टेटस पे शो होता है, तब आपने उसको यहाँ से हटा देना। इट मीन्स कि वो रजिस्टर हो चुकी है, दोबारा रजिस्टर नहीं होगी, दोबारा करोगे तो ऑलरेडी रजिस्टर बताएगा। इसमें यहाँ पे आपने क्या करना है, फॉर द फर्स्ट चाइल्ड करके, ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद द फर्स्ट चाइल्ड करके यहाँ से आपने इसको रिजेक्ट करना है। क्यों, क्योंकि इस बेनिफिशियरी को जो है वो 3000 रुपया मिल गया हुआ है। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हुई। जो भी बेनिफिशियरी आपको यहाँ शो होती है अदर देन जिसको बेनिफिट जो है वो नहीं मिला है, अगर किसी को मिल गया हुआ है तो आपने यहाँ से उसको अपने पोर्टल से हटा देना है, रीज़न देके कि उसका ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी है वो फर्स्ट बेनिफिशियरी के लिए। तो कई बार क्या होता है कि हमें शो करवाती है बेनिफिशियरी, अगर नहीं भी रजिस्टर्ड हुई होगी तब भी शो करवाती है, रजिस्टर्ड होने के बाद भी हमें यहाँ पे शो करवा रही थी कि ये बेनिफिशियरी ऑलरेडी जो है वो पोटेंशियल ड्यू लिस्ट में आ रही है, तो हमने इसको यहाँ से क्लियर कर दिया। एक इसमें देखिए, मैं देख रही थी तो इनका एक सेल्फ रजिस्टर्ड में फॉर्म है, ऑल जो देखिए सेल्फ रजिस्टर्ड में ये फॉर्म है इनका दिख रहा है। अब ये जो फॉर्म है, अगर मैं इसके रिकॉर्ड पे जाऊँ, यहाँ पे देखिए, अगर इसके रिकॉर्ड पे जाऊंगी मैं, यहाँ पे आ गया एमसीपी कार्ड, इन्होंने कोई फाइल अपडेट नहीं की है, एंड एलएमपी जो है वो, और देखिए यहाँ पे फ्रॉड टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट क्या आ गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एंड नेम ऑफ इंस्टीट्यूट क्या आ गया, हॉस्पिटल। इट मीन्स कि जो भी ये फॉर्म फिल कर रहा है वो जो है वो उसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, या तो ये मिसलीडिंग फॉर्म है। जब मैंने इन वर्कर से वेरीफाई किया तो इनके पास कोई भी मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं है, एंड इस नाम की तो बिल्कुल भी नहीं है अपनी पंचायत में नियर बाय कहीं भी। थर्ड चीज़ ये है कि जो ये नंबर्स बताते हैं, जो ये नंबर्स इन्होंने फ़ोन नंबर लगाए हैं, वो सब गलत हैं। इसके अलावा देख लीजिए, अगर आप एड्रेस देख लेंगे तो ये भी क्या है, कोई एड्रेस नहीं है। इसके अलावा पिन कोड जो लगाया है ये भी गलत है, ये पिन कोड हमारा है ही नहीं। तो ये जो फॉर्म है ये क्या है, ये हमारे पास फेक फॉर्म्स हैं, यानी कि ये ऐसे फॉर्म्स हैं जो वैलिडेट नहीं करते, जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जो लोग स्कैम्स के थ्रू आपको वो करते हैं डाटा हैक करने की कोशिश। तो ये फॉर्म है, तो हमने इन सिंपल फॉर्म्स को क्या करना है, हमने तो अपने पोर्टल से इनको जो होता है वो एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से करने के बाद हम लोग इसको जो है वो आगे भेजेंगे, ताकि सुपरवाइजर की आईडी से ये जो है वो हट जाए। तो यहाँ पे अगर एडिट करना होगा, एडिट वाले फॉर्म में ऑप्शन में जाके हम लोग इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट नहीं करना होगा, मान लीजिए कुछ भी एडिट कर दिया हमने,
तो एडिट करने के बाद यहाँ पे अब सबमिट का भी ऑप्शन इसमें शो नहीं हो रहा है। ये सारे ही फेक फॉर्म्स हैं। फेक फॉर्म्स इन द सेंस कि डॉक्यूमेंट जो भी लगाए हैं, ना तो इस हॉस्पिटल नाम का कोई हॉस्पिटल होता है और ना ही जो है वो एड्रेस इतना सा होता है किसी भी एरिया का। इसके अलावा जो उन्होंने फ़ोन नंबर लगाया है, उस पे जब हमने कॉल की है तो वो भी नंबर एग्ज़िस्ट नहीं करता है। डॉक्यूमेंट्स कोई भी अपलोड नहीं किए हैं, तो ये चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया ड्यू लिस्ट में अगर आपकी कोई बेनिफिशियरी है जिसको इंस्टॉलमेंट मिल गई है और फिर भी वो ड्यू लिस्ट में बता रही है, तो आपने रीज़न देके उसको वहाँ से हटाना है। ऐसा नहीं है कि उनको उसको भी आपने पोर्टल पे रखना है, उसको भी हटाना है। अगर किसी को इंस्टॉलमेंट मिल गई है, तब भी आपने इसको जो है वो पोर्टल से हटाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई वर्कर्स उसको रहने देती हैं कि अभी ये है हमारी बेनिफिशियरी, तो इसको रहने देते हैं। तो वो भी आपने पोर्टल से हटाना है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको हटा के बताया। इसके बाद पोर्शन ट्रैकर का एज़ यूजुअल मैंने आपको बता दिया। जो हमारा पोर्टल है वो 10 बजे के बाद भी ओपन हो रहा था। अगर आप लोग ट्राई कर सकते हो अगर किसी का होगा। अनट्रेस्ड बेनिफिशियरी भी हमारी कवर हो गई। आपने उसका यूज़र नेम, आईडी और फ़ोन नंबर जो भी है वो लिख के कब आपने रजिस्टर किया था उसकी डिटेल डाल के एक अपने ऑफ़िस में सबमिट करवानी है, ताकि जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो उसको ट्रेस कर सकें बेनिफिशियरी को। मेबी हो सकता है वो कैश में ना चली गई हों। पहले आप लोग ये भी देखना कि वो कौन से साल की बेनिफिशियरी है। हो सकता है वो कैश में भी कई बार चली जाती हैं, तो उसकी वजह से भी काम वो शो नहीं होती, तब भी डाटा नॉट फाउंड आता है। तो बाकी एनपीसीआई मैपिंग आपने हर बेनिफिशियरी की करनी है। आधार सीडिंग, डिसीडिंग सारा कुछ करना है आपने। और इसके बाद जो वर्कर्स आधार बना रही हैं वो भी अब अपने काम पे लगी होंगी, क्योंकि आधार की ट्रेनिंग भी हमारी शुरू हो गई है, जिसमें हमने बच्चों के आधार जो है वो बनाने हैं, स्पेशली 3 टू 6 ईयर्स के, ताकि उनकी अपार आईडी जो है वो बन सके। ये हमारी छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी। कल यही चीज़ें मैंने बोली थी शायद, बट ड्यू टू लो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि रात को काफ़ी लेट में वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, तो आवाज़ की थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती थी। इसके अलावा आपको इसके अलावा और किसी चीज़ के ऊपर जानना होगा, जैसे कि रजिस्टर्स के ऊपर है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, बट फिलहाल ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि अगर कोई ऐसा केस है आपके पास, तो उसको आप फॉरवर्ड कीजिए और अपने पोर्टल से जितनी जल्दी हो सकता है उसको हटाइए, ताकि आपकी पेडेंसी जो है वो कम से कम शो हो। सो कीप सब्सक्राइबिंग, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच टू ऑल वर्कर्स जो वीडियो को सुनती हैं ध्यान से और मुझे मैसेज भेजती हैं, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ और नई नई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे सकूँ। सो टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।